तीन कातिल, एक कत्ल और एक पहाड़ी पर मिला इंसान का कंकाल। आज की ये कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसे सुलझाने में पुलिस को 3 साल का वक्त लगा। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है। साल 2020 में 2 मई को भैयालाल लोधी नामक व्यक्ति अपने बेटे ब्रिगबान लोधी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आता और केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। कुछ महीनों बाद चंदेरी के पास एक पहाड़ी से इंसान का कंकाल मिलने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस उस कंकाल को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की मौत चोट लगने के कारण हुई है, यानी ये सामान्य मौत नहीं बल्कि एक हत्या का मामला था। इसके बाद पुलिस गहराई से जांच शुरू करती है और आसपास के इलाकों में पिछले 1 साल में लापता हुए लोगों की लिस्ट तैयार करती है। तो आइए इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी को जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिस्ट तैयार करने के बाद जांच में पता चलता है कि कंकाल की डीएनए रिपोर्ट भैयालाल लोधी के बेटे ब्रिगबान लोधी से मेल खाती है, जो कुछ समय से लापता था। अब पुलिस की जांच और तेज हो जाती है। पुलिस सबसे पहले ब्रिगबान के परिवार और करीबी लोगों से पूछताछ शुरू करती है। शक की सुई ब्रिगबान की पत्नी पूनम, उसके भाई और एक दोस्त पर जा टिकती है। पुलिस ने धीरे धीरे इन तीनों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पूनम कितने लोगों से मिलती थी, पिछले 3 सालों में उसने कितने लोगों से संपर्क किया था और उसका आपसी रिश्ता कैसा था। टेक्निकल सर्विलांस और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कई छोटे छोटे सबूत लगते हैं, जिन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनती है। आखिरकार पुलिस को पता चलता है कि ब्रिगबान की हत्या एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उसकी पत्नी पूनम, उसके भाई और उसके दोस्त का हाथ था। इन तीनों ने मिलकर ये कत्ल किया था और उन्हें ये यकीन था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तफ्तीश ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया और तीनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। ये कत्ल धोखा, बेवफाई और रुसवाई की कहानी है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया था। पूनम के पति के लापता होने के बाद पुलिस ने हर छोटी जानकारी को खंगालना शुरू किया। पुलिस परमार और सियाराम के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। परमार के बारे में पता चला कि उसकी एक अलग कहानी थी और सियाराम, जो पूनम का भाई था, उसकी गुस्से प्रवृत्ति की बात सामने आई। पुलिस को यकीन था कि इन तीनों में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जब पुलिस ने सभी तथ्यों को जोड़ा और गहन जांच शुरू की तो उन्हें शक की पुष्टि हुई। तीनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। प्रारंभ में तीनों ने अपने गुनाह से इनकार किया और अलग अलग कहानियां सुनाई, लेकिन पुलिस ने उनसे अलग अलग पूछताछ की। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, तीनों टूट गए और सच कबूल कर लिया। पूनम ने बताया कि 26 अप्रैल 2020 की रात को उसने अपने पति ब्रिगबान को शौच के बहाने बाहर बुलाया था। गांव में शौचालय की सुविधा नहीं थी, इसलिए वो अपने पति के साथ बाहर गई। पहाड़ी पर पहले से ही परमार और सियाराम मौजूद थे। जैसे ही ब्रिगबान वहां पहुंचा, दोनों ने उस पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों ने उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया और वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद पूनम ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लगभग 1 साल बाद पुलिस को पहाड़ी पर एक कंकाल मिला, जो ब्रिगबान का था। पुलिस ने गहन जांच के बाद तीनों को गिरफ्तार किया और सच्चाई सामने आई। पुलिस 3 साल तक इस मामले की जांच करती रही और हर छोटी से छोटी जानकारी जुटाती रही, जिससे अंत में अपराधियों तक पहुंचने में सफल रही। पति ब्रिगबान लोधी के गायब होने के बाद पूनम ने ऐसा दिखाया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई, लेकिन उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। पुलिस और आस पड़ोस के लोगों ने देखा कि पूनम पहले की तरह व्यवहार कर रही थी। वो आसपास के लोगों से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी हरकतों में कोई तनाव या चिंता नजर नहीं आ रही थी, जो आमतौर पर अपने पति के गायब होने पर किसी पत्नी में देखी जाती है। पूनम अक्सर परमार से मिलती थी, जो उसी इलाके में रहता था।
पुलिस के मुखबिर और टेक्निकल सर्विलांस टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। पूनम अपने प्रेमी परमार और भाई सियाराम से छिपकर मिलती थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि इनकी इस घटना में कोई भूमिका हो सकती है। जब पुलिस ने सबूत जुटाए और सब कड़ियां जोड़ी तो सारा सच सामने आ गया। मंगलवार को पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस तफ्तीश में 4 साल पुराना एक कत्ल केस आखिरकार सॉल्व हो गया। कातिल के इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि पूनम ने अपने पति का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसका पति उसके साथ गलत व्यवहार करता था। वो उसके चरित्र पर शक करता था, उसे मारता पीटता था और यहाँ तक कि उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचाता था। इस दुर्व्यवहार से तंग आकर पूनम ने अपने प्रेमी परमार और भाई सियाराम के साथ मिलकर अपने पति को खत्म करने का प्लान बनाया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया, क्योंकि कत्ल की वजह इतनी चौंकाने वाली थी कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था और उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस हत्या के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें।